राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उज्जैन आगमन पर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व प्रदेश के वाणिज्यिक वित्त योजना आर्थिक सांख्यिकी मंत्री व उज्जैन जिले के प्रभारी जगदीश देवड़ा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित विधायक पारस जैन व श्री बहादुर सिंह चौहान ने भी पुष्पगुच्छ भेंट कर राष्ट्रपति कोविंद का स्वागत किया। राष्ट्रपति कोविंद सपरिवार उज्जैन आए हैं। राष्ट्रपति कोविंद के साथ प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सपत्नीक आए थे। हेलीपैड पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वरुण कपूर, संभाग आयुक्त संदीप यादव, आईजी संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज पत्नी सविता कोविंद और स्वाति कोविंद पुत्री के साथ महाकालेश्वर मंदिर जाकर भगवान महाकाल का विधि विधान से पूजन अर्चन किया और पंडित घनश्याम शर्मा के द्वारा अन्य पुरोहितों के द्वारा पूजन करवाया गया। पूजन पंडित घनश्याम शर्मा व अन्य पुरोहितों के द्वारा करवाया गया। राष्ट्रपति के साथ पूजन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान शामिल हुई। इस अवसर पर संस्कृति व पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर भी मौजूद थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सर्वहितकारी आयुर्वेद का परंपरागत ज्ञान हमारे पास है। उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है, परंतु आज का समय शोध व अनुसंधान का, प्रमाणन का, गुणवत्ता का है। ये समय आयुर्वेद के ज्ञान को अधिकाधिक गहराई से समझने और वैज्ञानिक कसौटी पर कसकर खरा उतरने, वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी मापदंडों को परिमार्जित कर विश्व को देने का है। राष्ट्रपति कोविंद आज अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने यहीं से शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन के नवनिर्मित भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि उज्जैनी में आयोजित अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें अधिवेशन में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि अवंतिका, प्रतिकल्पा और अमरावती जैसे पौराणिक नामों को धारण करने वाली ये नगरी योग, वेदांत, पर्व, उत्सव, धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, आयुर्वेद, ज्योतिष की नगरी है। यह नगरी कृष्ण और सुदामा को शिक्षा देने वाले महर्षि सांदीपनि के गुरु की नगरी है। यह भूमि भूत भावन भगवान महाकाल, मंगलकारी भगवान मंगलनाथ, योगी मत्स्यनाथ और सम्राट विक्रमादित्य, महाकवि कालिदास की भूमि है। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं उज्जैन की इस पुण्य भूमि को नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि आज से लगभग 115 साल पहले 1907 में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की स्थापना पवित्र गोदावरी नदी के किनारे स्थित कुंभ नगरी नासिक में की गई थी। आज पवित्र शिप्रा नदी के किनारे स्थित एक अन्य कुंभ नगरी उज्जैन में इसका 59वां अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। इस सुखद संयोग के परिणाम देश व दुनिया के लिए कल्याणकारी होंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार ने समय समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अनेक उपाय किए हैं, लेकिन साल 2014 में पृथक आयुष मंत्रालय की स्थापना के बाद से तेजी आई है। भारत सरकार से संबंधित विभिन्न अनुसंधान परिषदों, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ संस्थाओं के द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। इसके बाद राष्ट्रपति ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योग व भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में रुचि प्रदर्शित की है। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि अभी हाल ही में गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना से ये पुष्टि होती है कि विश्व अब हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। वहीं इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी अपना उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि इस आयुर्वेद चिकित्सा के आदि पुरुष धन्वंतरी के द्वारा दी गई शिक्षा में आदमी कैसे रह सकता है बताया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा का प्राचीन इतिहास रहा है। दुनिया को जीने का एक नया संदेश आयुर्वेद के माध्यम से मिलता है और उन्होंने साथ ही साथ काफी अन्य चीजें भी कही। इस अवसर पर
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वैद्य बनवारी लाल गौड़ को भी यहाँ पर सम्मानित किया। इस अवसर पर अमृत कुंभ नामक स्मारिका का विमोचन राज्यपाल मंगूभाई पटेल के द्वारा किया गया। प्रथम प्रति राष्ट्रपति को भेंट की गई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर साक्षी शर्मा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक पारस जैन, बहादुर सिंह चौहान, सम्मेलन के डेलीगेट्स वैद्यगण विवेक जोशी, ओम जैन आदि मौजूद थे। उज्जैन में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल उज्जैन में आए, जिसमें आज उज्जैन को सौगातों का दिन था। उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कलेक्ट्रेट का नए भवन का लोकार्पण किया गया। शिवराज सिंह चौहान कलेक्ट्रेट भवन की फीता काटकर उन्होंने शुभारंभ किया। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह की चेयर पर बैठकर भी देखा। पूरी मल्टी का मुख्यमंत्री ने दौरा किया। इस दौरान फर्नीचर की कमी मुख्यमंत्री को दिखाई दी और इसी के कारण उन्होंने कहा कि मुझे सीमेंट बनाकर दें, मैं उसे पास कर देता हूं। इसी के साथ संकुल में पौधारोपण का कार्य भी किया गया। साथ ही प्रशासन को नए भवन की बधाई भी मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई। मंच से महामहिम ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले उज्जैन से जुड़ी यादों को ताजा करते हुए कहा कि उज्जैन से मेरी बहुत पुरानी स्मृतियां जुड़ी हैं। करीब 35 वर्ष पूर्व उज्जैन मेरा आना जाना था। उन्होंने कहा कि 15 दिन मैं यहाँ पर रुकता था। उज्जैन की गलियों से मैं बखूबी वाकिफ हूँ। महामहिम ने कहा कि 59वें अधिवेशन में आकर मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मध्य प्रदेश आयुर्वेद का सेंटर बनने इसके लिए प्रयास हो। आज विश्व हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को स्वीकार करने के लिए तैयार है। कोविड के समय में आयुर्वेद की ओर रुझान बढ़ा है और नए भवन का लोकार्पण आज किया है, जिसके चलते शिक्षण, प्रशिक्षण और उपचार को बढ़ावा मिल सकेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि हॉल में बैठे कई लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रपति भवन में आकर उपचार करते हैं। मैं एक नगरी उज्जैनी में आयोजित अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये उज्जैन ऐसा नगर है जिसमें कि मेरी पुरानी बहुत सारी स्मृतियां जुड़ी हुई और मुझे याद है शायद 30-35 साल पहले कभी कभी मैं आता था तो यहाँ पर एक सप्ताह 15-15 दिनों तक रहता था। यहाँ की उज्जैन की गलियों से मैं बहुत पूरी तरह वाकिफ भी हूँ। आज मुझे आने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं इस आयुर्वेद महासम्मेलन के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उज्जैन दक्षिण विधानसभा में जिस रोड का भूमि पूजन हुआ, करीब 3 वर्ष से ज्यादा समय पहले वो रोड अभी तक पूरा नहीं बना है, अधूरा पड़ा है और ग्रामीणों की परेशानी की वजह बना है। उज्जैन के दक्षिण विधानसभा के विधायक मोहन यादव जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनके ही विधानसभा क्षेत्र में करीब 3 साल पहले यहाँ पर रोड का भूमि पूजन किया गया था। खिमाशा गांव से अरबाज गांव को जाने वाले रोड का भूमि पूजन यहाँ पर हुआ था। इसमें उज्जैन दक्षिण विधानसभा के विधायक मोहन यादव और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, लेकिन करीब 3 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। अभी तक ये रोड पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ और अधूरा रोड पड़ा है, जो ग्रामीणों के लिए काफी ज्यादा परेशानी का कारण बन रहा है। आने जाने वाले ग्रामीणों की मांग है कि उच्च शिक्षा मंत्री व दक्षिण विधानसभा के विधायक मोहन यादव संज्ञान लें और अधूरे रोड को पूर्ण करवाएं ताकि आना जाना सुनिश्चित कर सकें और आम नागरिकों को ज्यादा परेशानी भी नहीं हो। कौन सी विधानसभा में आता है ये? दक्षिण विधानसभा में आता है। यहाँ के विधायक जी कौन है? मोहन यादव जी। यहाँ पर ये जो रोड है खिमासा से लेके आपके एरवास तक, इस रोड का भूमि पूजन भी हुआ था करीब 4 साल पहले करीब। ये 4 साल से ज़्यादा समय हो चुका, रोड अभी तक बना नहीं। अभी क्या बना है? अधूरा ही पड़ा है। अधूरा पड़ा है, जब भी पड़ा नहीं, जब भी पड़ा अधूरा है। अब क्या दिक्कत आती है, क्या परेशानी आती है? क्या होता है? अच्छा, आने जाने में सारे लोग परेशान होते हैं? सुविधा नहीं है उधर जाने में। क्या दिक्कत आती है आप सबको आने जाने में?
कीचड़ हो जाती है और क्या ये बारिश में तो दवाई कौन मिलेगी। अच्छा, सारे लोग परेशान होते हैं। बहुत परेशान होते हैं, जाने आने में तो बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। पर 4 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, भूमि पूजन हो चुका है, रोड बनना था पर अभी तक नहीं बना। बनना था ना इसको तो। बना था अभी तो। डायमंड किंग डॉक्टर मोनिका जुनेजा किंग ज्वेलर्स दिल्ली ऑनर का जोधपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि यहां पर डॉक्टर मोनिका जुनेजा व नीरज अरोड़ा ने सिद्धपीठ मां काली मंदिर में रविवार को पहुंचने पर हिंदू तांत्रिक में जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर मोनिका जुनेजा और उनकी बहन नीरज अरोड़ा ने मंदिर परिसर में पूजन व हवन में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने काली मां के दर्शन पूजन किए। जुनेजा ने रिश्तेदारों के साथ भंडारे का भी आनंद उठाया। उन्होंने कहा कि मां के दर्शन कर उनके मन को शांति मिली है। हिंदू तांत्रिक ने डॉक्टर मोनिका जुनेजा व नीरज अरोड़ा का माल्यार्पण कर माता का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। इस मौके पर अनेक पुजारी, परिवार, भक्तगण उपस्थित थे।